हमारे कल्चर में एक शब्द बहुत प्रचलित है। कितने ही बड़े कहीं के रहने वाले, किसी भी राज्य स्टेट के हो, सभी इस शब्द को जानते हैं और अपने परिवारों में इसको लेते हैं। संस्कार नाम का ये शब्द बड़ा ही पवित्र है। संस्कार ऐसी चीज है जिसे थोड़े से नहीं अपितु ज़्यादा से समझा जा सकता है। संस्कार वो चीज है जिससे न केवल आप अपने लिए बल्कि दूसरे के लिए भी प्रभावित कर सकते हो। अगर इस कल्चर ने, इस देश ने कुछ बहुत बड़ा आविष्कार किया है तो वो एक है, वो है संस्कार। कैसे हम अपने संस्कार को बनाएं। बचपन से ही बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, खासकर उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि नामकरण संस्कार और उपनयन संस्कार किया जाता है, यानी कि उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है। कुछ लोग न समझते हैं उस चीज़ को जो कि साइंस ऑफ द साइंस है, यानी वो ऐसी चीज़ है जिसे आजकल के हिसाब से समझा ही नहीं जा सकता। वो इफ़ेक्ट डालती है आपके डीएनए पर, इफ़ेक्ट डालती है आपके हैबिट्स पर, आपकी आदतों पर, आप क्या होंगे कल इस पर। लेकिन नहीं, आज का संसार इस बात को समझने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि क्या होता है इन बातों से, क्या ये कोई ज़रूरी चीज़ है, सब फालतू की बातें। हमारे समाज ने जितनी बड़ी खोज की है संस्कार के विषय में, कुछ ही ऐसे कल्चर हैं, समाज है, कम्युनिटीज़ है जिनमें ये चीज़ है, वरना इतना बड़ा जो कि एक इंसान को पूर्णतः से बदलने का माझा रखता है, ऐसा गुर, ऐसा ज्ञान केवल हमारे कल्चर में है। पुराने संतों ने, पहले के संतों ने गर्भ संस्कार की भी बात कही। प्रिय संतों ने ये कहा कि गर्भ पर भी पूरा असर संस्कार का ऐसा ही होता है। जैसी माँ की वृत्ति, आचरण और बाहर का माहौल होगा, वैसे ही उस बच्चे पर, उस गर्भ पर संस्कार पड़ेगा और उसे बदला भी जा सकता है। क्या अभिमन्यु ने पेट में ही नहीं सीख लिया? क्या साइंस ने ये सिद्ध नहीं किया कि जो माँ खाती है उसका असर बच्चे पर पड़ता है? इन माताओं बहनों को पूछ कर देखो, इनको अनायास ही भूख लगती है, अनायास ही नींद आती है, तो क्या जो भी कुछ कर्म करते हैं, क्या गर्भ पर उसका फर्क नहीं पड़ता? पड़ता है। अगर ये सोती है तो गर्भ का शिशु सोता है, ये उठती है तो उठता है। जो कुछ ही करते हैं वैसा वैसा असर उस गर्भ पर पड़ता जाता है। इसको विधि विधान से बदलने का, परिवर्तन करने का, अच्छी तरफ मोड़ने का, अच्छे
वातावरण में ढालने का जो साइंस है उसे संस्कार कहते हैं। इसके बाद जो हम अपने माँ बाप से सीखते हैं, जो घर के वातावरण में एक शिशु एक ऐसी जो साइंस है, हालांकि पहले ये कहा गया था कि शुरू में तो बच्चे को बिल्कुल ही कम कपड़ों में और नेचर के करीब, धरती के करीब छोड़ना चाहिए। आजकल तो बात ही कुछ और हो गई है। धरती के करीब छोड़ने से मतलब है उसका भूमि संस्कार होगा, वो कुछ खाएगा, कुछ खेलेगा, उससे उसकी जो शारीरिक जो उसकी बनावट है वो पूरी तरह से बनती जाएगी, वो स्ट्रॉन्ग होगा उस चीज़ से। क्योंकि अगला जो संस्कार है वो नामकरण संस्कार है। इसी पर डिपेंड करता है कि आदमी जो है क्या कर सकता है। ये जो एक शरीर जिसने धारण किया, ये शिशु है, ये क्या कर सकता है। इतनी बड़ी साइंस को हम आज खो चुके हैं, विलुप्त हो गई है। कारण कि हमने संस्कार रूपी जो धन था उसको गवा दिया, वहम कह के, फालतू पाखंड कह के, फालतू की चीज़ें, फालतू का रीति रिवाज कह के छोड़ दिया। क्योंकि इंसान को बस अब एक ही चीज़ की पड़ गई है, किस तरह मैं प्लेजर और सुख को प्राप्त करूं। कोई मतलब नहीं आगे आने वाली जनरेशन का क्या होगा, कोई मतलब नहीं है कि जो इंसानी जात है उस पर हमारे कृत्य का, हमारे कर्म का क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है, केवल अपना दिखता है। तो संस्कार कहाँ सुधरेंगे। संस्कारों की बात हमारे संतों ने, पुराने वक्त में ऋषि मुनियों ने ये समझाकर कहा कि जिसने संस्कार अच्छे कर लिए, जिस समाज का, जिस घर का संस्कार अच्छा है, उसकी तो बिना देखे शादी हो जाती थी। हमारे घरों में परिवारों को देखा जाता था, जिस परिवार का संस्कार उच्च है और जो बहुत ही अच्छे सूझवान लोग हैं, तो उनके बिना देखी शादी हो जाती थी और उनको कबूल भी होती थी। कारण कि संस्कार बड़ी चीज़ है। यहाँ संस्कार से मतलब कोई रीति रिवाज नहीं है, ये एक ऐसी साइंस है जिससे आदमी को समूल बदला जा सकता है, पूरी तरह से। चाहे किसी कुल का हो, किसी वर्ण का हो, किसी जात का, गोत्र का हो, उससे बदला जा सकता है और उससे बिल्कुल सही मार्ग पर लाया जा सकता है। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक डीएनए का भी फर्क पड़ता है। लेकिन संस्कार इतनी महारत हासिल कर, इसमें इतनी शक्ति है, इसमें इतनी एक ये करने वाले पे डिपेंड है कि अगर सही में संस्कार किया जाए तो उसका डीएनए पे भी फर्क पड़ता है। ज़्यादा तो क्या कहें, हमारी आदतें ही हमको बनाती हैं। बाहर से हम कैसा ही फेस बनाकर घूमें, आते ही हमारे घर में विश्राम स्थिति में, न्यूट्रल स्थिति में जो हम करते हैं वो हमारा असली स्वरूप है, असली हमारा खाका है। बाहर दिखाने को कुछ भी कहें तो सही में तो ये है कि जो हम असल में विश्राम स्थिति में हैं वो हम हैं। और टोटल आप अपने आप को ऑब्जर्व करके देख लो, जितना ऑब्जर्व करोगे समझते जाओगे कि हम केवल और केवल आदतों का ढांचा है, केवल और केवल हैबिट्स का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, बस उसके अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। आदतें हमारी हमने इतनी पक्की कर ली है, उसको हज़ारों बार दोहरा लिया है कि अब उसका मिटना, उसका मुड़ना, उसको छोड़ना नामुमकिन सा लगता है। तो ये संस्कार ऐसी चीज़ है, आज हमने विचार किया संस्कार पे। जिसने भी इस बात को समझा और अकॉर्डिंग टू योग साइंस या कहो कि साधु संतों की जो भाषा और उनकी रहनी के हिसाब से जिसने समझ लिया और उसको अपने परिवार में ढाल लिया,
तो उनकी तो पुश्तें ही सुधर जाती है। कौन कहता कि आज आज्ञाकारी पुत्र नहीं हो सकते? कौन कहता है आज आज्ञाकारी पुत्री नहीं हो सकती? कौन कहता कि बहुएं आज्ञा में नहीं रहती? सब हमारे संस्कार पे। संस्कार बिगड़ गए, सब हाथों से चला गया। अब भी वक्त है, इंसान को सुधर जाना चाहिए और अपने आप को सुधार के संस्कारों को उच्च करना चाहिए। हमने नस्ल सुधारी है पशुओं की, हमने नस्ल सुधारी है पेड़ों की, दरख्तों की, फ्रूट्स की, फलों की, सब्जियों की, लेकिन हमने अपने आप की सुधार की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इससे बड़ा और क्या उदाहरण होगा कि आज आपको घर बैठे ही बेमौसम की सब्जी भी प्राप्त हो जाती है। कैसे? इसका सुधार हुआ है, लेकिन इंसान ने अपने आप की तरफ नज़र नहीं की। कैसी अजीब विडंबना है, इंसान के पास अच्छी बुद्धि है और बुद्धि को प्रयोग करने का मौका है, लेकिन अपने आप पर प्रयोग नहीं करता। क्यों नहीं अपने आप को उच्च स्तर पर लेके जाता? आज के विचार में हमने समझा, आज के सत्संग में समझा कि संस्कार कितना इम्पोर्टेंट है। जिसे अच्छा लगा हो ज़रूर हमें बताएं और हो सके तो इसको पुट करें अपनी लाइफ में। हम सब सत्संगी हैं, सत्संग करते हैं, संतों के मार्ग पर चलना हमारा फ़र्ज है, हमारे लिए अच्छा है। तो जो कुछ भी अच्छा लगे उसे ग्रहण करते जाना चाहिए। सत